नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शाला दर्पण पर एक न्यू टैब शुरू हुआ है, नाम है जेंडर ऑडिट टैब मॉड्यूल। साथियों, इस टैब मॉड्यूल के अंदर हमें कौन कौन सी सूचनाएँ भरनी है और क्या क्या हमें अपडेट करना है और भरते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी है, क्योंकि इसमें कुल 11 सेक्शन है साथियों। और इस जेंडर मॉड्यूल प्रपत्र के अंदर इन्हीं 11 सेक्शन के अंदर हमें विद्यालय से संबंधित काफ़ी सारी सूचनाएं इसमें भरनी पड़ेगी। और इस सूचनाएं भरने से पहले हमें तैयारी किन किन बिंदुओं की करनी है और भरे हुए प्रपत्र के प्रिंट कैसे लेकर हमें विद्यालय रिकॉर्ड में सुरक्षित रखनी है। और जब अवलोकन होगा तो उसमें ये जो प्रपत्र है भरा हुआ और इसकी जो प्रिंट है हमें दिखानी होगी, और अवलोकन के बिंदु भी इसमें क्या क्या होंगे, सारी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। साथियों, सबसे पहले आपको शाला दर्पण के पोर्टल पर आकर लॉगिन करना होगा और ये लॉगिन का जो पेज है ये दे रखा है। यहाँ NIC जो आपकी विद्यालय की जो NIC ID है वह लिखें, पासवर्ड लिखें, इस प्रकार का कोई एंट्री कैप्चा दे रखा होगा वो लिखें और लॉगिन का जो बटन दे रखा है यहाँ से क्लिक करके लॉगिन कर लें। साथियों, लॉगिन करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ आके देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। जो विद्यार्थी वाला टैब है हमारे पास में, उसी टैब को आपको क्लिक करना है। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। साथियों, विद्यार्थी टैब के अंदर आप देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन हमारे वाला आ चुका है, जेंडर ऑडिट डिटेल एंट्री वाला है। सबसे पहला ही ऑप्शन हमारे पास में है जेंडर ऑडिट डिटेल एंट्री। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, इसे क्लिक कर देता हूँ और इसे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखिए आप तो ये लिखा हुआ आ चुका है जेंडर ऑडिट रिपोर्ट एंट्री प्रपत्र है। आप यहाँ से इसको अच्छे से देख सकते हैं। इसके लिए जो आपके इंस्ट्रक्शन है ये इंस्ट्रक्शन भी आप यहाँ देख सकते हैं और इसको आप यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथियों, मैंने इसको क्लिक कर दिया है और साथियों यहाँ देखिए जेंडर ऑडिट प्रपत्र भरने हेतु निर्देश है, पूर्व से भरी सूचना है, ऑटोफिल है, इसमें नामांकन है, नामांकन में जेंडर गैप है, हाउस होल्ड सर्वे 2021 के अनुसार आउट ऑफ स्कूल बच्चों की जानकारी है, जो छात्र शिक्षक अनुपात है वह दे रखा है, कुल शिक्षिकाओं की संख्या दे रखी है, संस्था प्रधान महिला है या नहीं है इसकी यहाँ पे जानकारी दे रखी है। ये पूर्व से भरी हुई सूचना है। अब आपको क्या करनी है वह देखिएगा। यहाँ पे जेंडर ऑडिट प्रपत्र से संबंधित निम्न सूचनाएं संस्था प्रधान द्वारा भरी जानी है। इसमें यहाँ पे देखिए नंबर 1 है लड़के लड़कियों के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था है या नहीं, ये भरना है। बच्चों का शैक्षिक स्तर क्या है ये देखना है। उच्च माध्यमिक में बालिकाओं का विषयवार नामांकन क्या है वह भरना है। आउट ऑफ स्कूल बालिकाओं की नामांकन स्थिति आपको भरनी है। बालिकाओं की शौचालय तक सुरक्षित पहुँच है ये आपको भरनी है। SMC व SDMC में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या आपको भरनी है। कुल जो विद्यालय खुलने के बाद विद्यालय नहीं आने वाले नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या आपको भरनी है। कुल नामांकन के अनुसार छात्र छात्राओं की औसत मासिक उपस्थिति आपको भरनी है। वर्कबुक एवं पाठ्यक्रम प्राप्त करने वाले 1 से 8 के विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ पे भरनी है। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही स्माइल एवं आओ घर में सीखिए इत्यादि कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय बंद होने के दौरान विद्यालय से जुड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपको भरनी है। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल का उपयोग करने वाले अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या भरनी है। और यहाँ पे आप दे रखा है यहाँ पे कि इसके लिए आपको जो राज कैरियर पोर्टल दे रखा है, इस पोर्टल पर जाकर आप विद्यालय का शाला दर्पण कोड और पासवर्ड, ये पासवर्ड दे रखा है, का उपयोग कर डाउनलोड एक्टिव स्टूडेंट पर क्लिक करके रिपोर्ट अपन प्राप्त कर सकते हैं। गरिमा पेटिका में दर्ज मामलों व कार्रवाई किए गए मामलों की संख्या भरनी है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त बालिकाओं की संख्या भरनी है। मीनू राजू मंच, गार्गी मंच, यूथ इको क्लब मंच, मंच के प्रेरक पीयर लीडर की संख्या भरनी है। निष्ठा पॉस्को, मीनू राजू मंच, गार्गी मंच, अध्यापिका मंच, प्रशिक्षित बच्चों की यानी शिक्षकों की आपको संख्या भरनी है। और निम्न सूचना अवलोकन के आधार पर भरी जानी है। ये देखिएगा लिंग पूर्वाग्रह मुक्त कक्षा कक्षीय शिक्षण प्रक्रिया न्यूनतम 2 अलग अलग विषय के शिक्षकों की कक्षाओं का अवलोकन करके भरनी है। गरिमा पेटिका की सूचना सुविधाजनक स्थान पर उपलब्धता देखनी है। बाल शोषण के समाधान हेतु सुलभ संपर्क व्यवस्था आपको यहाँ पे अवलोकन के दौरान आपको भरनी है।
तो ये जो सूचना है आपको इसके अंदर भरनी है। तो ये सारा इसके प्रपत्र में दे रखा है। और अब मैं आपको वापस पोर्टल पर ले चलता हूँ। साथियों, वापस हम पोर्टल पर आ चुके हैं। अब आप यहाँ देखिए, मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। सबसे पहले जो नामांकन है वो प्री फील्ड है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और ये माध्यमिक सभी का यहाँ दे रखा है। और नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, उच्च माध्यमिक का भी दे रखा है। आपको क्या करना है कि इस नामांकन को आप अच्छे से चेक कर लें कि ये नामांकन में कोई परिवर्तन तो यहाँ पे नहीं है। अब मैं थोड़ा नीचे और स्क्रॉल कर देता हूँ। नामांकन अनुसार जो जेंडर गैप है वो यहाँ पे आ दे रखा है। तो यहाँ प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक है, माध्यमिक है और उच्च माध्यमिक है। हर एक के अंदर जो कुल, जैसे यहाँ पे ओबीसी के अंदर दे रखा है, जो जेंडर गैप है यहाँ दिखाई दे रहा है, कुल यहाँ दिखा रखा है। और माइनॉरिटीज़ आपके पास में क्या है, तो यही आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एक एक करके आप इसको चेक कर लें। अगला दे रखा है यहाँ पे हाउस होल्ड सर्वे जो 2021 है के अनुसार आउट ऑफ स्कूल बच्चों की जो संख्या है वह आपको यहाँ पे भरनी है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे कितने हैं यहाँ पे आपके शो ऑफ रखे हैं। और ये जो कुल संख्या है ये आपके दिखाई दे रही है। और 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे कितने हैं ये आपको यहाँ फिल करने हैं। और यहाँ पे आपको इसकी सूचना भी फीड करनी है। अगला जो सेक्शन दे रखा है वह है हमारे पास में आउट ऑफ स्कूल बालिकाओं के नामांकन की स्थिति है। संख्या हमें यहाँ पे इसमें भरनी है। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ और देखिए यहाँ पे संख्या आ चुकी है। विद्यालय से साथियों, विद्यालय में सीधा प्रवेश कितने का करा है, स्पेशल ट्रेनिंग हेतु पंजीकृत कौन है, ओपन स्कूलिंग में पंजीकृत कौन है। और 15 से 18 वर्ष के लिए दे रखा है विद्यालय में सीधा प्रवेश स्पेशल ट्रेनिंग हेतु पंजीकृत है। ओपन स्कूलिंग में पंजीकृत कौन कौन है ये इसमें दे रखा है। अगला जो सेक्शन दे रखा है वह है हमारे पास में विद्यालय प्रदर्शन छात्र शिक्षक अनुपात है। ये मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ देखिएगा जो कुल नामांकित बच्चे हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें प्री फील्ड है। जैसे ये कुल नामांकन इस सत्र का आ चुका है, कुल जो शिक्षक है वह भी आपने आ चुका है, और छात्र शिक्षक अनुपात कितना है ये भी आपके यहाँ पे शो हो रखा है। तो आप इसको भी ध्यान से देख लें। और इसके बाद अगला जो दे रखा है भौतिक संसाधन एवं सुविधाएं, तो आपको यहाँ पे इसको भरना है, हाँ अथवा ना में इसको लिखना है। क्या लड़कियों के लिए अलग से स्वच्छ शौचालय की उपलब्धता है या नहीं, यस या नो में करना है। क्या लड़कों के लिए अलग से शौचालय उपलब्ध है या नहीं ये भी भरना है। क्या लड़कियों का शौचालय उपयोग करने हेतु पहुँच एवं सुरक्षित है कि नहीं है, तो ये भी आपको यहाँ पे यस या नो में एंट्री करनी है। अब आगे दे रखा है विद्यालय प्रबंधन, तो साथियों इसके अंदर भी दे रखा है विद्यालय में उपलब्ध शिक्षकों या शिक्षिकाओं की संख्या कितनी है वह लिखी हुई है। क्या विद्यालय में संस्था प्रधान महिला है, तो यहाँ पे लिख रखा है। और यदि पिछली बैठक एसएमसी बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। पिछली एसडीएमसी बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया ये भी संख्या आपको यहाँ पे लिखे। तो ये दो जगह पे आपको संख्याएं लिखनी है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, जहाँ लिखा हुआ है कि आपको लिखना है तो वहाँ लिखिए। अब यहाँ देखिएगा उपस्थिति का मामला, तो उपस्थिति के मामले में भी हम यहाँ पे कर देते हैं खोल के। यह लिखा हुआ है विद्यालय खुलने के बाद नियमित विद्यालय नहीं आने वाले नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या है, ये आपको यहाँ भरनी है। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक छात्र छात्राएं और योग है, तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे फिल करें। इसी प्रकार से प्राथमिक में है, उच्च प्राथमिक विद्यालय में दे रखा है, और यहाँ पे माध्यमिक विद्यालय के अंदर इसका स्तर दे रखा है कि कितने कार्य दिवस थे और कितने कार्य दिवस के हिसाब से ये परसेंटेज है। तो आप यहाँ पे इसको भी ध्यान से देख लें। इसके बाद अगला सेक्शन दे रखा है अधिगम प्रक्रिया एवं सामग्री संख्या, तो संख्या लिखनी है हमें। तो ये पोर्टल आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ देखिएगा राजीव गांधी कैरियर पोर्टल का उपयोग करने वाले कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की कुल संख्या है, माह में न्यूनतम 3 घंटे है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगला दे रखा है वर्तमान शैक्षिक सत्र में वर्कबुक प्राप्त करने वाले कक्षा 1 से 8, साथियों 1 से 8 के विद्यार्थियों की संख्या ये आपको यहाँ पे भरनी है। और अगला दे रखा है वर्तमान शैक्षिक सत्र में सत्र प्रारंभ के 1 माह में पाठ्य पुस्तक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है, ये भी भरना है। स्माइल एवं आओ घर में सीखे इत्यादि कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यालय बंद होने के दौरान विद्यालय में जुड़ने या विद्यार्थियों की संख्या आपको भरनी है, ये भी देख लीजिएगा यहाँ पे। और अगला दे रखा है आप 1 से 5 के पैमाने पर कक्षीय शिक्षण प्रक्रिया को लिंग पूर्वाग्रह मुक्त क्या ग्रेड देते हैं। यहाँ 5 नंबर स्टोरीफाइड उदाहरणों के बार बार उपयोग को दर्शाता है, और 1 नंबर लिंग तटस्थ उदाहरणों के
लगातार उपयोग को प्रतिबंध करता है, तो आपको यहाँ पे इसके हिसाब से जो ग्रेडिंग है वह आपको यहाँ पे ग्रेडिंग देनी है। और अगले जो लास्ट जो हमारे दे रखे हैं वे 2 बिंदु हमारे पास इस प्रकार से हैं। शैक्षिक स्तर की जांच, तो साथियों कक्षा 5 संख्या लिखनी है हमें यहाँ पे, जो एक प्लस ग्रेड के कितने हैं, ए में कितने हैं, बी में कितने हैं, सी में कितने हैं और डी में कितने हैं। हर एक विषय दे रखा है, इसमें आपको ये डिटेल आपको भरनी है। कक्षा 8 है, इसके अंदर भी आप यहाँ देख लीजिएगा प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में कितने हैं वे आपको यहाँ पे लिखने हैं। और इसी के साथ ही आपको यहाँ पे जो कक्षा 11 और 12 की जो विद्यार्थियों की संख्या है ये भी आपको यहाँ पे इसके जो संख्यात्मक मान है वह इसमें यहाँ पे लिखने हैं। और लास्ट जो हमारा दे रखा है विद्यालय वातावरण, हाँ अथवा ना में इसको आपको उत्तर देना है। इसमें सबसे पहला दे रखा है विद्यालय की सुविधा के अनुसार क्या विद्यालय में घर में पेटी लगाई गई है या नहीं, हाँ या ना में आपको फिल करना है। और अगर कोई शिकायतें, सूचना यानी संख्यात्मक मान लिखना है तो शिकायत है या नहीं, सुझाव है या नहीं, कार्रवाई की गई है या नहीं, ये आपको इसमें दर्शाना है। इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है, आप यहाँ देखें, क्या बाल शोषण के समाधान हेतु बच्चों के लिए सुलभ संपर्क व्यवस्था उपलब्ध है या नहीं, यहाँ भी आप देख लीजिएगा यस या नो के अंदर है। और ये सभी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। 2019 में न्यूनतम 15 दिन का आत्मरक्षा प्रशिक्षण और 30 दिनों का अभ्यास करने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है, ये आपको यहाँ फिल करनी है। और अगला दे रखा है वर्तमान शैक्षिक सत्र में कितने छात्र छात्राओं को मंच में प्रेरक या पीए लीडर के रूप में चुना है, 1 से 5 में यह लिखना है। और मीना देखिए बाल संसद आ चुकी है, मीना मंच आ चुका है, गार्गी मंच आ चुका है और यूथ और इको क्लब आपके पास में यहाँ उपलब्ध है। अगला देखिए आप यहाँ पे गत 2 वर्षों में कुल प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या कितनी है, यहाँ पे करना है। निष्ठा में कितना करा है, आत्मरक्षा में कितने करा है, बीना राजू गार्गी में कितने करे हैं और अध्यापिका मंच में कितना करा है। और लास्ट में आपको क्या करना है, सेव करना है। तो ये सभी सूचनाएं हैं जो आपको क्या करनी है, पहले से तैयार करके रखनी है और इसी के साथ ही इनको ऑनलाइन आपको यहाँ पे फीड करना है। तो साथियों आपको ये सभी जो सूचनाएं हैं मैंने बता दी है, किस प्रकार आपको हर एक सूचनाएं आपको इकट्ठी करके रखनी है पहले। और इन सभी सूचनाओं को आप बारी बारी करके एक एक करके धीरे धीरे इसमें सेव करें और आप बहुत ही सावधानी से इसे यहाँ पे सेव करें, क्योंकि ये फीडबैक है और आगे ये फीडबैक विद्यालय के द्वारा आगे अपने उच्च स्तर पर ये पहुँच जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से रखें। और जेंडर ऑडिट रिपोर्ट एंट्री प्रपत्र अगर आपने भर दिया है पूरा, तो भरने के बाद सेव करने के बाद आप ये जो सेक्शन दे रखा है व्यू, इस व्यू के सेक्शन से आप इसकी एक PDF भी ले सकते हैं। देखिए ये पूरा कंप्लीट ये आपके निकल जाएगा। और लास्ट में आप प्रिंट किस प्रकार से लेंगे, तो ये प्रिंट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर ही आपके अवेलेबल है। तो ये देखिएगा प्रिंट का ऑप्शन है, आप यहाँ से ये जो प्रिंट वाला ऑप्शन दे रखा है यहाँ से इसकी प्रिंट भी ले सकते हैं और आपके विद्यालय के रिकॉर्ड में इसको सुरक्षित रखेंगे।